दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में, तो ये चल रहा था मैटर यानी द्रव्य। क्या चल रहा है? मैटर यानी द्रव्य। तो उसमें हम पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं थी, ठीक है, उन्हें 5 अवस्थाओं में बांटा गया था। तो उसमें 3 मूलभूत अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, जिसको हम इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन को कंप्लीट करने के बाद फिर रासायनिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा की तो देखिए, जब आपने जैसे वैज्ञानिकों ने भी सोचा, आप भी सोच रहे हो कि ठोस को अगर हम गर्म कर दे रहे हैं तो द्रव बन रहा है यानी लिक्विड बन रहा है, अगर लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो गैस बन रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि गैस पे काम करने के लिए, तो जब इन्होंने गैस को गर्म किया तो कौन सी स्टेज प्राप्त हुई? प्लाज्मा की। तो क्या हुई? प्लाज्मा की उत्पत्ति हुई। यानी जब हम गैस को गर्म कर रहे हैं तो यह कैसी अवस्था होती है? ये अत्यधिक ऊर्जा वाली और उत्तेजित कण की अवस्था होती है। अत्यधिक ऊर्जा वाली है तो अत्यधिक ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा कैसे होगी? अधिक टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं। अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कि जब किसी अक्रिय गैस को, ठीक है, जब किसी अक्रिय गैस को अत्यधिक तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक है, यानी हर गैसों का जो तापमान होता है वो निश्चित होता है, उनका कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका कलर भी अलग अलग होता है। तो जब उनको हम गर्म करते हैं तो ये आयनित हो जाते हैं। आयनित होने के बाद क्या करते हैं? एक चमकीला माध्यम बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। आयनित होके एक चमकीला माध्यम बनाते हैं तो उन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, तारे, जो तारे चमक रहे हैं, ठीक है, इनके पास खुद का प्रकाश तो है नहीं, ठीक है, तो इस पे भी इनके कण जो हैं वो आयनित हो रहे हैं और फिर प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है। जो बिजली चमक रही है, लाइटनिंग, क्या है? वो भी प्लाज्मा पे ही काम है। जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा है, तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस है? मरकरी गैस है। इसमें भी क्या होता है? इनके में भी आयनित माध्यम होता है, उसके बाद प्लाज्मा के थ्रू ही चमक उत्पन्न होती है। अगर रंग की बात करें आपसे, जैसे पूछा जा सकता है आर्गन, तो आर्गन गैस से कौन से रंग? लाल रंग की उत्पत्ति होती है। कौन से? लाल रंग की उत्पत्ति होती है। बात करेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस। तो बात करते हैं जब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस की, तो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस का ये बोस है और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन कंडेंसेशंस है। तो इसमें क्या हो, इन वैज्ञानिकों के नाम पे इसमें हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें गैस को न्यूनतम ताप पर काम किया गया। यानी गैस को अत्यधिक न्यूनतम ताप पर लगभग -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब इन्हें ठंडा करते हैं तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस की अवस्था प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? बोशान, बोशानों का समूह होता है जो एक क्वांटम की अवस्था में संघनित हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस बोलते हैं। अगर बात करते हैं बोशान की, बोशान क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो क्या है? बोशान। अगर ऑड आ रहा है तो क्या है? फर्मियान है। क्या है? फर्मियान। अब हम बात करेंगे रासायनिक रूप से। तो जब हम बात करते हैं रासायनिक रूप से पदार्थ को, तो रासायनिक रूप से पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक प्योर पदार्थ होता है यानी शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है इम्प्योर पदार्थ यानी अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, शुद्ध पदार्थ है तो जिस पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। क्या हो? जिस पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, तो वो कैसे पदार्थ होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो अगर रासायनिक रूप से बात करते हैं तो वह पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो। क्या हो? जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो और जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, वो कैसे पदार्थ होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड। अब हम बात करेंगे तत्व यानी एलिमेंट क्या है। तो तत्व क्या है? तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं। जिनको हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट या तत्व कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। और अब जब देखिए, अगर आप भौतिक या रासायनिक रूपों से विभाजित नहीं कर सकते, आपने 10 ग्राम सोना लिया है, 10 ग्राम सोना लिया है, अब उसको 1-1 ग्राम टुकड़ों में काट दीजिए तो भी वो सोना है। आप उसको पीट के चादर बना दीजिए तो भी वो क्या है? सोना है। आप उसको अधिक टेम्परेचर पे
सोना गला के जब बनाते हैं, ठीक है, तो भी वो क्या है, सोना ही है, यानी भौतिक और रासायनिक रूप से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो वो कैसे क्या है, तत्व है, तत्व होते हैं। अब अगर बात करते हैं अब तक कितने तत्वों की संख्या है, तो अब तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो 118 है। कितना है, 118 है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या 98 है। कितनी है, 98 है। कहीं कहीं किताबों में आपको 92 में मिलता है, लेकिन जो हमारी यूपीपीसीएस देख रही है वो 98 आंसर दे रही है। अगर बात करते हैं कृत्रिम तत्वों की संख्या, यानी कुछ एलिमेंट हैं जिनको सिंथेटिक रूप से बनाया गया है, ठीक है, तो वो क्या है, उनकी संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट यानी तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका धातु, ठीक है, धातु। दूसरा है अधातु, मेटल, नॉन मेटल। तीसरा है उपधातु, मेटलॉइड्स। तो धातुओं की संख्या 91 है। कितनी है, 91 है। और अधातुओं की संख्या 17 है। धातुओं की संख्या कहीं कहीं आपको कितनी मिलती है, 89 भी मिल सकती है। कितनी मिल सकती है, 89 मिल सकती है। तो और उपधातुओं की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। आगे आगे आपको ये भी पढ़ाया जाएगा सारी धातुओं को भी। तो चलिए देखते हैं अब हम धातु क्या है। तो जब हम बात करते हैं धातुओं की यानी मेटल्स की, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। अब आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या है या धनायन कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको आगे वीडियो मिलेगी। अब इसी वीडियो में हम सब नहीं देख सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि धातु पे धनायन चार्ज होता है। क्या होता है, धनायन होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, वो क्या है, धातु हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है। अब धातुओं के भौतिक गुणों को हम देखेंगे, धातुओं के भौतिक गुण देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण की, तो ये आघात वर्धनीय होते हैं। कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय, मेलिएबल होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, जिसको हम पीट पीट के चादर बना सकें, ठीक है, किसी यानी धातु को पीट पीट के खूब पतली चादर बना दे, तो उनका कौन सा गुण है, आघात वर्धनीय गुण है। कौन सा गुण है, आघात वर्धनीय। तो ये कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, सोना है, गोल्ड। क्या है, सोना। एयू क्या है, सोना है। सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैरेट में। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट। कितना होता है, 24 कैरेट होता है, ठीक है। एक कैरेट में बात करें सोना कितना, इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 200 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है, 200 मिलीग्राम। अब हम बात करेंगे तन्यता की। क्या है, तन्यता, डक्टाइल। तो तन्यता का मतलब क्या होता है, ये भी धातु का गुण है। तन्यता का मतलब क्या होता है, जिसको हम खींचकर एकदम पतला धागा बना लें। क्या है, जिसको खींचकर पतला किया जा सके, वो क्या है, तन्यता है। जिसको खींचकर पतला किया जा सके वो क्या है, तन्यता है। तो सर्वाधिक तन्यता कौन से धातु की है, आपसे वन लाइनर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक तन्यता कौन सी धातु का है, तो वो भी गोल्ड का है। क्या है, गोल्ड है। सर्वाधिक तन्यता किसकी है, गोल्ड की है। 1 ग्राम सोने को हम खींचकर लगभग 200 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ये इतने मतलब इनकी तन्यता इतनी होती है। देखिए वर्धनता होने के कारण, ठीक है, हम किसी गोल्ड कोई बनवा रहा है तो एक छोटे से वजन में काफ़ी बड़ा सामान दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्या है, आघात वर्धनीय की वजह से है। एक पतले तार की तरह गोल्ड को जब हम बना ले रहे हैं, तभी हम उनको क्या है, कोई डिजाइन यानी आकार दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, इनमें खींचने या तन्यता का गुण किसमें है, सबसे ज्यादा गोल्ड में है। अब धातु का जो अगला गुण है, ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। तो सर्वाधिक सुचालक धातु अगर पूछी जाए तो क्या है, चांदी। क्या है, चांदी। सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी है। और अगर बात की जाए कि विद्युत की सर्वाधिक कम सुचालक धातु, तो लेड यानी सीसा है। क्या है, लेड। क्या है, लेड। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये सर्वाधिक सुचालक होते तो हम इनका उपयोग लाइट में कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगी धातु है, ठीक है। और अगर किसी के यहाँ चांदी का उपयोग किया भी गया करंट पास करने के लिए, तो वो एक ही रात रह पाएगा, दूसरी रात चोरी हो जाएगी। तो इसलिए चांदी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन सर्वाधिक सुचालक धातु है तो कौन सी है, चांदी है। अब बात करते हैं चमकीली, ठीक है। तो धातुओं का गुण चमकीला भी होता है। अब इसमें प्रश्न बनता है, सबसे चमकीली धातु कौन सी है, प्लेटिनम है। कौन सी है, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम है। सर्वाधिक चमकीली धातु प्लेटिनम है।
अब आप डायमंड की बात मत करिएगा क्योंकि डायमंड क्या होता है, कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धातु की बात की जा रही है। जब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक चमकीली धातु तो क्या है, प्लेटिनम है। अब बात करेंगे कठोरता, क्या है, कठोरता। तो धातुओं का ये भी गुण होता है कि ये कठोर होते हैं। तो सर्वाधिक कठोर धातु की अगर बात की जाए तो क्रोमियम और टंगस्टन है। क्या है, क्रोमियम और टंगस्टन, क्रोमियम और टंगस्टन, ठीक है। कुछ धातुएं क्या है, यानी ठोस नहीं होती हैं, जैसे कि आप सोडियम और पोटेशियम को ले लीजिए, क्या है, ये कठोर नहीं होती हैं, यानी सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, तो ये इतनी मुलायम होती हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं। एक्सेप्शन को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं कि सर्वाधिक, देखिए धातुएं कठोर होती हैं तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट होती हैं यानी मुलायम धातुएं, तो ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम है। अब चलिए देखते हैं ठोस, ठीक है। तो धातुओं का गुण क्या होता है, ठोस भी होती हैं। धातुओं का गुण है कि ये ठोस होती हैं। तो सारी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन जैसे कि पारा है, तो पारा क्या है, पारा लिक्विड होता है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है और ये एक विषैली गैस होती है। जैसे गुंजमान, धातुओं का गुण होता है। गुंजमान का मतलब क्या है, इनको पीटने पे इनमें एक आवाज आती है, ठीक है। तो गुंजमान की जो भौतिक गुण है ये भी धातुओं की है। इनका घनत्व क्या होता है, उच्चतम होता है, उच्च घनत्व इनका गुण है। सर्वाधिक घनत्व वाली अगर बात करें धातुओं की तो ऑस्मियम है। क्या है, ऑस्मियम, क्या है, सर्वाधिक अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है, ऑस्मियम है। कम घनत्व वाली यानी हल्की धातु की बात करें तो कौन सी है, लिथियम। ऐसे भी पूछा जा सकता है। घनत्व का मतलब क्या है, घनत्व का मतलब जो मतलब जिसका आकार छोटा हो, कम उसमें अधिक भारी होना, ये धातुओं का गुण होता है, ठीक है। कम आयतन में अधिक वजन का होना, तो वो क्या होता है, घनत्व होता है। तो सबसे भारी धातु भी पूछी जा सकती है तो ऑस्मियम होगा, ठीक है। हल्की लिथियम है, सर्वाधिक घनत्व में भी ऑस्मियम है। अब हम देखेंगे गलनांक, ठीक है। तो इनका गुण ये होता है कि ये उच्च गलनांक और क्वथनांक भी होता है। इनका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। तो अगर बात करते हैं सर्वाधिक गलनांक वाली धातु तो टंगस्टन है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन है और सर्वाधिक कम गलनांक वाली धातु गैलीनियम और सीजियम है। क्या है, गैलीनियम और सीजियम है। देखिए सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन है। उच्च गलनांक और तथा क्वथनांक किसका है, टंगस्टन का है। अगर कम बात करें तो किसका है, गैलीनियम और सीजियम का है। तो आज की वीडियो में हम पदार्थ की रासायनिक रूप से धातु के बारे में जानकारी लेंगे हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखेंगे, उपधातु और अधातु के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।